हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। आप लोग भी बहुत सारी पिक्चर्स को देख के ऐसे आप लोग सोचते होंगे कि ये पिक्चर ऐसे कैसे आई, ये इतनी अच्छी कैसे दिख रही है, कौन सा कैमरा है, मतलब ये कौन से लेंस से ये फ़ोटो जो है वो खींची हुई है, और बहुत सारे ऐसे मतलब मन में चलते रहते होंगे। तो और कई जो एंट्री लेवल फ़ोटोग्राफ़र है वो भी ये सोचते होंगे कि भाई ये फ़ोटो आई कैसे, और उसके लिए वो मतलब कैमरा में बहुत सारी जो भी उनका जो डीएसएलआर या मिररलेस जो भी है उसको वो उसमें वो कुछ ना कुछ मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये वो जो फ़ोटो हमने मतलब इंटरनेट पे देखी और वो फ़ोटो उस तरीके की फ़ोटो आ नहीं रही है। तो आज आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो है ना, ये कैसे ये फ़ोटो इतनी अच्छी आती है, या मतलब उसमें क्या ऐसा होता है कि जिससे ये मतलब इतनी अच्छी फ़ोटो बन जाती है, या उसको मतलब उसमें ऐसा क्या किया जाता है। तो होता ये है कि इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मुझे आज फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए इतने साल हो गए, तो मैंने ये देखा कि भाई शुरू-शुरू में मैं भी ये कन्फ्यूज़ था कि मतलब मैं तो कैमरा तो अच्छा ले आया हूँ बट फ़ोटो आ नहीं रही है, लेंस भी अच्छा है, फ़ोटो उस तरीके की नहीं आ रही जो मतलब हम देख रहे हैं। तो लास्ट जब देखते-देखते, जब सीखते-सीखते जब मुझे ये पता चला कि इसमें लाइट रूम का बहुत बड़ा रोल है। अब लाइट रूम का कैसे रोल है वो समझिए कि लाइट रूम का आप समझ लीजिए कि 50% रोल लाइट रूम का है। मतलब लाइट रूम मतलब आप पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो आपकी अगर अच्छी नहीं हुई और आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको कुछ नहीं आता, तो आप मतलब आप उस फ़ोटो को उस लेवल की बना नहीं सकते जो आप इंटरनेट पे देखे हो। आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके मतलब आपका लेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको लाइटिंग कंडीशन का मालूम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या फ़ोटो खींच रहा हूँ, और मतलब वो सारी चीज़ों का नॉलेज हुए बिना आप मतलब फ़ोटोग्राफ़ी और लाइट रूम से भी आप कुछ नहीं कर सकते। उतना आपको आना चाहिए जितने की आपको एक फ़ोटोग्राफ़ी आपको मतलब आपकी एक फ़ोटोग्राफ एक अच्छे कंपोजिशन पे हो और अच्छी लग रही हो। अब उसके बाद लाइट रूम पे जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जाओगे ना, तब वहाँ पर आप उसको ड्रामेटाइज़ करोगे फ़ोटो को, तब आप उसको पंची बनाओगे उस फ़ोटो को। तो लाइट रूम का जो रोल है वो कैसे है कि आप जैसे फ़ोटो ले लिए और अब लाइट रूम में आप पोस्ट प्रोसेसिंग उसको कर रहे हो। अब पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप एक्सपोज़र की आप अपनी जो है एक्सपोज़र उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। आप उसके अंदर मतलब आप अपने जो उसका वाइट बैलेंस है वो आप सेट कर सकते हो। आप उसके टिंट को चेंज कर सकते हो। उसमें बहुत सारी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी फ़ोटो खींच ले ली हो जिसमें नॉइज़ बहुत सारी है, उसको डी नॉइज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद कहीं आप मतलब आपने मान लीजिए कि आपको कहीं-कहीं ऐसा लग रहा होगा कि भई इसमें थोड़े से कलर्स कम है, तो थोड़े कलर्स और डाल देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो है लाइट रूम में जब आप करोगे, करने के बाद आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ, अब मेरी थोड़ी-सी फ़ोटो पंची सी हो गई है, थोड़ी अच्छी लगने लगी है फ़ोटो। तो उसका जो रोल है ना लाइट रूम का, वो आप ये मान के चलिए कि 50% रोल जो है वो लाइट रूम का है। ये बात हर फ़ोटोग्राफ़र जानता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कि आपने एक मान लीजिए एक फ़ोटो आपने पंची बना ली है। अब उसको एक्सपोर्ट करना आना चाहिए, उसको कैसे मतलब उसको किस साइज़ में उसको बनाना है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जब आप फ़ोटो ले लेते हो ना, उसके बाद सबसे पहले आपको लाइट रूम को आप पहले मतलब उसके साथ यूज़र फ्रेंडली होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले जाइए अपना एक लाइट रूम अपने आप आजकल बहुत ईज़ी उनका एक एडोबी का बहुत बहुत मतलब नॉमिनल चार्जेस में वो आपको 600 या 700 पर मंथ में या मैक्सिमम 1200 पर मंथ के अंदर वो आपको लाइट रूम यूज़ करने दे देगा। बहुत अच्छे फीचर्स आ गए। बस उसमें मैं आपको जो एक टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो उसको फ़ोटोग्राफ को पंची बनाएंगे ना, उसके लिए आपको ये मतलब 100% आपको ये काम करना ज़रूरी है कि आपको उसको रॉ में शूट करना ज़रूरी है। अगर आप रॉ में शूट कर लिए
तो उसमें आप फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आप बेटर कर सकते हैं। बहुत आप शार्पनेस को और बहुत आप फ़ोटो को पंची बनाने के अंदर रॉ फुटेज का बहुत बड़ा रोल है। तो आप एक अच्छा सा एक कैमरा लीजिए, उसमें रॉ फाइल एक अच्छा सा कैमरा लीजिए, एक लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शार्पनेस उसमें होनी चाहिए उस लेंस में, वो लेंस होना चाहिए। मैंने अपना एक कैमरा सजेस्ट कर रखा है, और आप जो है जब वो सारी चीज़ें आपके पास होगी, आपको कंपोजिशन आपकी अच्छी होगी, उसके बाद आप लाइट रूम पे जाइए, रॉ फोटो को आप उसमें इंपोर्ट करिए और फिर आप उसका मैजिक देखिए। जो लाइट रूम मेरे हिसाब से 50% से ज़्यादा रोल प्ले करता है, बट मैं 50 बोलूँगा क्योंकि 50-50 वो है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।